अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो बस दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ही वीडियो अपलोड हो रही है। ज़ाहिर सी बात है, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर ज़्यादा टाइम मेरा उन्हीं के साथ ही स्पेंड होता है। तो ऐसे में वीडियो बनाना या कहीं बाहर जाना करना, ये वो बड़ा हार्ड हो जाता है इंसान के लिए। घर के इतने काम होते हैं और फिर आपको पता है कि जब वीडियो बनानी होती है, प्रॉपर कैमरा लगाओ, ये करो वो करो, तो मुझे जल्दी जल्दी होती है कि मैं सारे काम समेटूँ, तो इसमें ज़रा सी मुश्किल हो जाती है। खैर, ये वीकेंड के जो 2-3 दिन थे, हमारी जो छुट्टियां थी बच्चों की, सैटरडे संडे की, इनकी मंडे की भी छुट्टी थी, तो उसके अंदर जो कुछ मैंने बनाया वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, सुबह नाश्ता वाश्ता करके मैंने जो है सारा ये साफ़ किया था। तो जब हमने किचन बनाया था ना, तो हमें प्लम्बर ने कहा था कि आप वीक में 1-2 बार या एवरी अदर डे, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, उबलता हुआ पानी आपने ये दोनों साइड्स के ऊपर ज़रूर डालना है। उससे ये होता है कि जो भी चिकनाहट या चीज़ें होती हैं ना, वो सारी ड्रेन से निकल जाती हैं आराम से, उनसे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो खैर जी, अभी साथ साथ मैंने ये सारा काम करके मैं कोफ्ते भी बना रही थी। और कोफ्तों को मैंने बना के, क्योंकि मैंने ताज़े कीमे के बिल्कुल बनाए थे, तो इस वजह से मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था सालन बनाने से पहले, ताकि वो सालन में टूट नहीं जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तो नहीं सही थे बिल्कुल, वरना फ्राई करने के दौरान ही टूट फूट जाते, कुछ भी नहीं हुआ। एक रूटीन बनी होती है ना आपकी लाइफ की, कि आपको पता होता है आपने टाइम अपने हिसाब से एडजस्ट किया होता है। खुद ही अपने जहन में समझ लें, एक माइंड क्लॉक जो हमारा होता है, उसके अंदर हमने एडजस्ट किया होता है कि जी मुझे ये काम इतने बजे करना है, ये इतने बजे करना है, ऐसे करके। घर का अगर कोई भी फ़र्द आपका जो है ना बीमार हो जाए, उसकी वजह से सब इतने अपसेट हो जाते हैं ना हम लोग, कि वो फिर दोबारा हमें सारा कुछ सिस्टम एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा, ये अभी आप देख रहे होंगे, पहले मैंने पानी डाल लिया था सादा, उसके बाद मैंने दोबारा इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो होता है वो डाला है, और साथ में सिरका डाल के रख दिया है। और अब मैं दोबारा जो है वो इसके अंदर पानी डालूँ, क्योंकि इस साइड पे हम बर्तन नहीं धोते ना, बर्तन तो दूसरे ड्रेन वाली साइड पे धोते हैं, जहाँ पे वो लगा हुआ है जो होता है डिस्पेंसर। इसका भी मैं ख्याल रखती हूँ। कोफ्ते वगैरह बन गए थे माशाल्लाह, खाना अच्छा बना था। आज तो मैंने खाने में नमक कम रखा था, यार ये नमक तेज़ है एक्चुअली। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना, बिरयानी में नमक तेज़ हो गया था, वो इसी वजह से कि नमक ही मुझे लगता है वो थोड़ा सा तेज़ है। अच्छा जी, ये फिर उसके बाद खाना वाना बना के खा के हम लोग आए थे मार्केट। मैंने बच्चों के हेयर कट कराना था, फ़हद के बाल बहुत ख़राब हो रहे थे और अलीशा को भी ट्रिम करवाना था, तो फिर इसलिए हम लोग आए थे यहाँ पे। मैं इनको पार्लर पे लेकर आई थी, हेयर सलोन पे। यहाँ पे इन लोगों के बाल वाल कटाए, अलीशा के यहाँ से कटे थे। फ़हद को कोई टेपर कट, पता नहीं टेपर कट के क्या था, वो करवाना था। तो वो जो यहाँ पे लड़की थी उस वक्त एक ही अवेलेबल थी, तो उसने कहा कि जी मुझे तो ये करना नहीं आता है, तो आप जो है फिर इसके कहीं और से कटा दें। फिर मैंने फ़हद की अपॉइंटमेंट कैंसिल कराई, और फिर मैं फ़हद को वहाँ पे कॉस्ट कटर्स पे ले गई थी, वो भी आपको दिखाती हूँ। खैर, ये पार्लर बनाया हुआ, अब लड़कियाँ इन्होंने रखी हुई नई नई जो होती हैं, तो उनको काम तो करना आता नहीं है, और बस ऐसे ही। अब जब भी कभी किसी यहाँ पार्लर पे जाए ना, पाकिस्तान में भी शायद यही होता है, मुझे तो नहीं आपका पता, तो यहाँ पे इतनी सारी प्रोडक्ट्स इन्होंने सामने बेचने की लगाई होती हैं, वन सवनियाँ। अच्छा, ये वाली प्रोडक्ट्स जो है ना, इनका मज़ा क्या है कि अगर आप पार्लर में कोई ट्रीटमेंट लेते हैं ना, वो आपके बालों को इतना खूबसूरत और हसीन बना देंगे कि आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या हुआ। यही प्रोडक्ट घर लेके जाओ तो घंटा काम नहीं करती है यार, ये भी बड़ा मसला है। खैर जी, अलीशा साहिबा यहाँ पे जो है ये अपना ट्रिम करवा रही थी, और मैंने कहा थोड़ी सी चलो इसकी भी फुटेज बना लेते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। गर्मी हो रही है, और हमने इस वीकेंड पे एक हमारे जानने वाले, हमने उनके घर भी जाना था, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें जी, फ़ात को मैं ले आई थी कॉस्ट कटर पे, और कॉस्ट कटर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि ये वॉलमार्ट के अंदर खुला हुआ है, तो फिर इससे मुझे आसानी ये हो गई थी कि मैंने फिर यहीं से ग्रॉसरी भी मैंने और बच्चों ने कर ली थी। बाबा इनके घर थे, और फ़हद के बाल कटा दिए। बाल बड़े हो गए थे इसके, खुजल रहा था सर में ना, इसको चोरी थी। बच्चे खेलते हैं, पसीना आता है, तो इस वजह से फिर जो है ना कटाने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो बस यहाँ से कुछ हम लोगों ने चीज़ें वीज़ें ख़रीदी। टाइम का तो पता ही नहीं चलता है ना, कैसे गुजर जाता है एकदम से। तो यहाँ पे ये देखें ज़रा, ये ग्रॉसरी कर रहे हैं हम लोग, और हस्बैंड साथ होते थे ना, तो अल्लाह ज़िंदगी उनको दे। तो मेरी और टाइप की वो होती है फीलिंग, बच्चों के साथ डिफरेंट होती है। तो खैर जी, ये देखें सारे काम करने पड़ते हैं। आप भी दुआ में याद रखें, अल्लाह पाक उनको सेहत दे,
अभी हमने नेक्स्ट मंथ जाना है, उनका चेकअप है फ्रैक्चर का, फिर देखें डॉक्टर क्या बोलते हैं। अल्लाह पाक शिफा का मामला रखे, आमीन सुम आमीन। तो ग्रोसरी वगैरह होगी। अब ये है कि बच्चियाँ जब हम लोग घर जाते हैं ना, तो गाड़ी से ये सामान निकालना करना, उसके लिए मेरी बड़ी आसानी हो जाती है। बच्चियाँ काफ़ी मेरी हेल्प कर देती हैं। चीज़ें निकाल के अपनी जगह पे रख देना, माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही हैं, तो उसकी वजह से ये होता है कि मुझे बड़ी सहूलत हो जाती है। जब बच्चे छोटे थे खुद ही सामान निकालो रखो करो, तो वो भी जो है ना एक चीज़ बड़ा मसले की हो जाती है। भाई आजकल अमेरिका में जो है ना, ये देखें जगह जगह मैं आपको दिखाती हूँ पुलिस की रेडें पड़ती हैं और पता नहीं क्या का क्या हो रहा होता है। ये देखें यहाँ पे भी पता नहीं क्या हुआ था हमारे नेबरहुड में, काफ़ी वो जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं वो आई हुई थी, ये वो सारा कुछ। चलो जी, ये हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। और अगले दिन सुबह नाश्ते में मैंने बना लिए थे आलू के पराठे, और हमारे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। मुझे तो खैर मूली के भी पराठे, दूसरी सब्जियों के, गाजर के बड़े अच्छे पराठे बनते हैं, गाजर के नहीं सॉरी गोभी के। गोभी का जो आपका रात का लेफ़्ट ओवर सालन हो, आप उसके सुबह पराठे बना लें, बहुत मज़े के होते हैं। कीमे के बना लें, वो भी बहुत मज़े के होते हैं। तो बच्चे मेरे आलू के शौक़ से खाते हैं, तो इस दफ़ा मैंने इनको पीसीस में कर दिया था, ताकि जो है ना ये लोग आराम से ले लें, वरना फिर ज़ाया करते हैं ये पराठा। बच्चे आधा खाए आधा छोड़ा, इस तरीके से। तो यार तुम इधर पागल लड़की, अंडे लेने आए हैं मैं और अलीशा। ये पागल है, इसकी मुर्गियाँ बाहर फिर रही हैं यार बंदे की, वो तो लिटरली सड़क के ऊपर मुर्गियाँ फिर रही हैं इसकी। अभी इनके घर में कोई कुत्ता शुत्ता ना हो, मैं जाऊँ अंडे उठाऊँ अपने यहाँ से। पम्पकिन आ गए और ये अंडे पड़े, 4 दर्जन हमने अंडे लिए हैं। 1 2 3 4 दर्जन अंडे, और ये $20 राइट देयर, $5 का दर्जन है। थैंक यू। ये इसके पास टमाटर चीज़ें पड़ी, अंदर से देखते रहते हैं वो लोग। ये वो पड़े, और ये उसकी मुर्गी है, और ये मैं अलीशा को अंडे पकड़ाऊँ और निकले अब यहाँ से। बाजी अंडे पकड़ ले, आराम से पकड़ना, नीचे रखो पाँव में, सीट पीछे कर लो बेशक थोड़ी सी, ध्यान से बेटा। तो फहद और हबीबा घर खेल रहे थे। देखो जी ये कुकड़ियाँ तुसी ऐ सड़कों पर फिरदियाँ पईयां। चलो निकले अब यहाँ से। ना इनके बेचारों को ना जरा सी मुर्गियाँ इसकी बाहर निकल आई, इसको पता ही नहीं है बंदे को यार, लिटरली मतलब। हाँ बेटा, आप इतना क्लोज कर रही हो तो मैं दिखेगा लोगों को क्या है। ये देखो है मर गया, क्या मर गया, अल्लाह ना करे। मर गया बोला है, मर गया मुर्गियाँ, अच्छा वो दोनों वहाँ चली गई है, लेकिन वो चली गई है। देखिए ये दोनों थी। तो जी बस फिर हम लोग गए थे, एक हमारे जानने वाले हैं उनके हम लोग घर गए थे, उन्होंने खाने पे बुलाया हुआ था। तो जाहिर सी बात है मेरे हस्बैंड के तो वो फ्रैक्चर हुआ था, तो फिर वो मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाएं। तो खैर मैंने गाड़ी ड्राइव की थी और ये पीछे बैठ गए थे सीट के ऊपर, क्योंकि ज़रा वैन है, इसमें पीछे की सीटें ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, तो इनको सुकून था। और ये हबीबा और फ़ात के साथ थे पीछे, आगे मेरे साथ अलीशा बैठ गई थी माशाल्लाह से। तो हम लोग जा रहे थे उनके घर। वैसे भी ये घर पे बैठे बैठे जो है ना बोर हो गए। आपको पता है काम करने वाला इंसान अगर ज़रा घर बैठ जाए तो उसको दिक्कत होती है। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है, मुझे गाड़ी आती है, तो मैं कहा चलो जी मैं आपको ले चलती हूँ, थोड़ा बंदा बात करता है दूसरों से जाके। ये वहाँ जाके सोफ़े पे लेट गए थे उनके, तो उन्होंने वहीं पे खाना वाना सब कुछ हो गया था। तो अल्लाह का शुक्र है, कोई दिक्कत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था कि थोड़ा सा ना आप किसी से मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं, इंसान का चेंज हो जाता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा ये जो हमारा नेविगेशन है ये हमें लेकर गया था थोड़ा सा बैक रोड की तरफ से। आप हाईवे से भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि स्पीड लिमिट्स होती हैं, ट्रैफिक डिफरेंट तरह की होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट पेस ट्रैफिक नहीं होती है। तो ये होता है कि थोड़ा सा ये सिक्योर मुझे लगता है। हालांकि थोड़ा इसमें टाइम का भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिग्नल्स वगैरह आते हैं, बस ये समझ लें आप। तो ये हम लोग जो है इनके थोड़ा सा जो है ना दूसरे रास्ते से गए थे। और हरियाली एज़ यूजुअल पूरे अमेरिका के अंदर आप जहाँ भी चले जाएं वहाँ पे आपको नज़र आएगी। एरिज़ोना में मेरे ख्याल में काफ़ी रेगिस्तानी इलाके हैं और उजाड़ जंग मतलब वो होते हैं ना रेगिस्तानी पहाड़, जो संगलाख पहाड़ें कहते हैं, ये वो उस टाइप की कुछ चीज़ें हैं। बाकी तो ऑलमोस्ट ये अमेरिका जो है वो सरसब्ज़ी है।
और होना भी चाहिए, हर मुल्क के अंदर चाहिए कि दरख्त और पौधे लगाए जाएं। उससे ये होता है कि टेम्परेचर्स में बहुत फ़र्क आता है और वैसे भी खूबसूरती आँखों को कितना भला लगता है ना, देखिए ग्रीनरी और सफाई सुथराई, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं देखने के लिए। लेकिन मैंने एक अपनी लाइफ में चीज़ देखी है कि अगर आपके करीबी लोग सही नहीं हैं, मतलब सेहत के हवाले से या कुछ, तो आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। आप यकीन करें कि आपकी सराउंडिंग्स में जितनी चीज़ें हैं ना वो बेमानी हो जाती हैं। अगर आप अंदर से खुश हैं, आपके सारे फैमिली मेम्बर्स खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी हैं, सब कुछ है, तो आपको हर चीज़ अच्छी लग रही होती है। तो अल्लाह ताला से मैं कहती हूँ कि हमेशा बरकत मांगे, रहमत मांगे, सेहत तंदुरुस्ती मांगे, क्योंकि सेहत हज़ार नेमत है। सेहत होगी तो आप अल्लाह की हर नेमत इंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर जो लोग आपके करीब हैं, आपके बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं दिल के, अगर वो बीमार होते हैं फिर तो इंसान वैसे ही हिल के रह जाता है कि नहीं यार इनको कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन जब आप माँ होते हैं और फिर आपको एक बीवी का रोल भी निभाना है, माँ का भी, घर का भी सारा देखना होता है, तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। आप ही टूटते बिखरते रहेंगे तो फिर गुजारा कैसे होगा। तो ये कि हर चीज़ को फेस करना आना चाहिए। अल्लाह ताला बुरे वक्त से और आजमाइशों से हम सबको बचा के रखे। खैर वहाँ से आते हुए हमें शाम हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने मैकडॉनल्ड वगैरह भी लिया था रास्ते से, तो बस हम लोग ऐसे ही घूमते फिरते आ रहे थे। Yeah, gin. So let's see what I get this time. This is let's see what I get this time. आर्मी What यही दिख रहा था। is this? Oh, I got V this time. What gin tha? I get V hai. अच्छा, Fab, what'd you get? Exact same thing. Oh, Fab ko bhi kisne? No. Because every single time when you open something and you get Fab ko to encore edition mila hai, khodo. अभी भाई अपना बॉक्स उठाओ यहाँ से। Habiba! No, no, Habiba! Dad? मैंने मैक्लोरी लिया। सारे रास्ते कंस्ट्रक्शन में मेरा नरक करके रखा है। पापा ऑर्डर में लाइटें जलती हैं। आपको आज पता चला? मम्मा को क्या मिला है? मैंने तो स्प्राइट ली है यार। माशाल्लाह खाना बहुत खा लिया सी, तो मेरा दिल अजीब गया हो गया। बाजी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार माशाल्लाह। मुझे उनका चिकन 65 बहुत अच्छा बनाया था, सब खाना बहुत अच्छा था। चाय भी हमने पी है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ऐसी बस शुगर नहीं चलाई। आपको पीनी है? अच्छा जी, हम लोग आ रहे थे बातें करते हुए और शाम हो गई थी। ये जो कैरेक्टर्स निकले हैं ना, ये मेरा तो ख्याल है कि सबको ही पता होगा। वो जो BTS कोरियन सिंगर्स हैं ना, उन लोगों के करैक्टर आए हैं यहाँ पे। और एक ज़माने पे जो इनके फ़ैन्स होते थे ना, उनको ये बोलते थे आर्मी। और हमारे जो पाकिस्तान में बच्चे हैं ना, वो भी इनके काफ़ी फ़ैन थे, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन है कि इनके गाने बड़े मज़े के थे, मैंने भी सुने में। तो यहाँ हम लोग जब गए थे शिकागो के अंदर चाइना टाउन में, तो यहाँ पे इनकी BTS वालों की बहुत बड़ी सी एक शॉप बनी हुई, जहाँ पे इनके करैक्टर्स मिलते हैं और इनके शर्ट्स और जराबें और पता नहीं क्या क्या इनके, वो जो इनका कोई एक स्पेशल निशान सा है, वो अपना ना लोगो टाइप, वो मिलता है। और अच्छा खासा महंगा, वो छोटा सा था, उसमें लाइट्स चलती थी, वो $100 का मिल रहा था। तो ये है कि बस फ़ैन फॉलोइंग होती है जनाब। जिन लोगों ने जिनको पसंद करना है वो करते हैं। इनके नाम, ये लड़के हैं भी बड़े ना, वो सिनफ़े नाजुक से, बिल्कुल ही इनके बाल शाल कोई नहीं है मुँह छुओं के ऊपर के मुच्छा शुच्छा हों, कुछ भी नहीं है पाइए ना दे। तो ये बड़े क्लीन शेव किस्म के लड़के हैं, प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से। और पहले मेरे हस्बैंड ने जैसे ये देखा, एकदम कहते हैं कि ना ये लड़की है। मैंने कहा ये लड़की नहीं है, ये लड़का है जिसका करैक्टर है। कहते हैं हाँ है। ये ऐसा क्यों है? मैं कहा जी ये ऐसा ही है। तो वो भी हैरान हो गए थे। तो खैर कोरिया के ये सिंगर्स काफ़ी मशहूर हैं, इनको काफ़ी लोग पसंद करते हैं। हमारे बच्चे भी इनको सुनते रहे एक ज़माने में, हम भी सुनते हैं। और अच्छे गाने इनके गानों में मैंने एक चीज़ देखी है कि गालियाँ नहीं होती, वरना अमूमन अमेरिकन गानों में ना गालियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं।
तो अवॉइड ही करना चाहिए। मैं तो नहीं सुनती, लेकिन चलो अगर कभी लगा हो तो बंदा सुन भी लेता है, ऐसा भी नहीं है। अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत एंजॉय करते भी रहना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला की हदूद में रहते हुए अल्लाह पाक हम सबको माफ़ करे। तो जी बस घर पहुंच गए थे। ये देखिए आते आते रात हो गई थी, मतलब मगरिब का वक्त हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जा रही थी बस मेल बॉक्स से मेल लेने के लिए। और ये हमारे जो सोलर फ्लावर्स लगे हुए थे ये अब जलने शुरू हो गए थे आहिस्ता आहिस्ता, रात में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये दिखाती हूँ, बड़े प्यारे लगते हैं ये रात में। तो बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और जो नए देखने वाले हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो देखते हैं लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।